कहाँ 56 इंच की छाती जिसके जो साए तले जो लड़कियों को पीटा जा रहा है, और यही है मर्दानगी। उस टाइम पर वे देश की शान बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में मान बढ़ाया था, जो अपने साथ हुए यौन दुराचार के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा हम अपने मेडल वापस करेंगे, बोला मेडल तो 15 रुपए के, रुपए वापस करो रुपए। इतनी बेशर्मी। और इतना सब होने के बाद देश पूरा क्यों नहीं उमड़ पड़ा और पूरा दिल्ली क्यों नहीं भर दिया देश ने? अगर देश में गुलामी की मानसिकता नहीं है तो उस दिन सिर्फ फॉर्मेलिटी थी कि फॉर्मेलिटी के लिए लोग जाएंगे, कुछ बॉर्डर पर रोक दिया, कुछ कहीं रोक दिया, उनके ऊपर केस कर दिया, मामला खत्म। ऐसी स्ट्रक्चर्ड फोर्स चाहिए जो इस टाइम पर देश को मोबिलाइज करें कि इस टाइम पर घर सोने का नहीं, दिल्ली भरने का टाइम है। जब पता चला उनको ऐसे अरेस्ट किया गया और उनको जो है उनके चेहरों पर जूते मारे गए हैं, उस टाइम पर पूरा देश भर वहां जाकर के भरता, पूरी दिल्ली को भरते, देखते पुलिस और ये सब चीजें क्या करती, और वहां से छुड़वा के लाते, ऐसे जो गदर मचा दिया। इसको बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या होना। और हम सबसे ज्यादा दुख हुआ तब जब जिस टाइम पर जो मैंने जो स्टेटस खोला, उस स्टेटस के ऊपर सारे CSK वॉन, चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया। जिस टाइम पर देश की बेटियों का ये अपमान हो रहा था, और जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि राजपूत महिलाएं मुगलों के हाथ में नहीं आई, उन्होंने अपना जोहर कर लिया, उस टाइम पर जिस टाइम पर देश की बेटियों का ये अपमान हो रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स विन। वे कहते हैं ये है देश की गुलामी की मानसिकता जो 200 साल से तोड़ी नहीं गई। इसलिए मैंने कहा तुम लोगों को लिटरेचर पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए, जो तुम्हारे दिमाग को बैलेंस बनाएगा। और जो लोग ऐसे नहीं करते ना, यहाँ दिक्कत है। और देश में जब तक संगठित फोर्स नहीं होंगे ना, ऐसे नौजवान भारत सभा की टुकड़ी होनी चाहिए, हर ब्रांच में 4 जने, 6 जने, 8 जने, 10 जने, तो ये सोचते हो कि हमें देश बदलना है, हमें देश बदलने के लिए कुछ काम करना, कुछ योगदान देना है। हर एक आदमी आया, हर एक आदमी जी रहा, हर एक आदमी मरेगा, जिंदगी तय है। कुछ लोग जिंदगी को अपने वसूलों पर जी के जाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही मर के जाते हैं। दुनियादार किस्म के लोग दुनिया में आज तक ना कभी कुछ कर पाए और ना कुछ कर पाएंगे। भगत सिंह और उसके साथी भी मरे, और भगत सिंह और उसके साथियों के अलावा बाकी लोग भी मरे। आज भगत सिंह और उसके साथियों को मरा हुआ नहीं बोलते, शहीद बोलते हैं। शहीद होने में और मरने में बहुत डिफरेंस है, या नहीं है? फिर एक दिन जीने का और एक दिन मरने का बोलना बिल्कुल बंद। और उस टाइम पर चेन्नई सुपर किंग्स, आज बहुत बढ़िया स्टेटस लगाया मैंने, किसी देश का लेवल देखना हो ना तो वहां के एड देख लो, एडवर्टीजमेंट देख लो, भारत के एडवर्टीजमेंट देख लो। फिल्म स्टार जाकर के बनाते हैं विमल पान मसाला, पान मसाले खाओ। और यूट्यूबर खोलो, खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। कल ही देखा रोहित शर्मा, खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, 3 बार आया यूट्यूब पर। क्रिकेटर जिनको सर पर बैठा के लोग बैठे हैं देश के लोग, वे लोग जुआ खेलना सिखा रहे हैं, वो पान मसाला खिलाना सिखा रहे हैं। बोलने वाला कोई पूरे देश में कोई नहीं। ये गुलामी की मानसिकता टूटती है, ये गुलामी की मानसिकता पीछे रह जाती है। उसके लिए कुछ बहादुर नौजवानों को सचेतन तौर पर काम करना होता है। मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल देता हूं, मैंने ये काम किया जब तुम्हारी एज में था, तो नौजवान भारत सभा की टुकड़ी का सदस्य था, फिर लीडर भी रहा, खूब काम भी किया। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ के जानते हैं कि हाँ ये कॉलेज टाइम पर वैसा था, और वहाँ का जिंदगी का एक्सपीरियंस कॉलेज में, बिजनेस में, अब सेंटर चलाने में और बाकी चीज़ों में हर जगह तो काम आ रहा। कहाँ दिक्कत आई? एक ही परिवार के दूध, दही, घी, लस्सी, पनीर, खोआ, इनसे बने हुए सामान अलग अलग रेट के सामान हैं। एक ही दुकान पर सारे सामान एक रेट के नहीं होते। अगर तुम्हारे मन में यह दर्द नहीं है कि वो सब चीजें, तो फिर तुम जिंदा इंसान नहीं हो। तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि जब हम वहां पर CET के एग्जाम को पास करवाने गए हुए थे, उस टाइम पर यह हाल होता तो हम क्या करते, और आज हमने क्या कर लिया। उस दिन वे लोग हमारे लिए नहीं बोले, आज हम उनके लिए नहीं बोल रहे, फिर क्या फर्क रह गया। एक दिन नंबर उनका आएगा, एक दिन नंबर उनका आएगा, एक दिन नंबर उनका आएगा। और सरकार तो सबको लपेट के ले रही है। कभी किसानों का नंबर है, कभी पहलवानों का नंबर है, नौजवान और युवा तो, छात्र तो छोड़े ही नहीं। सरकारी नौकरी वालों का तो पिछले 5 साल से हाल क्या है। अब मजबूरी बस इनके पास कुछ भी नहीं है, तब ये काम आ गया है। ये अपनी चाहत से थोड़ा ही कर रहे हैं।
सीईटी के पेपर का कैसे खेल बना दिया गया था। हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ था, कैंसिल हमारे प्रयासों से हुआ था, वरना वहां पर भी गलत लोग लगते। ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ था, हमारे प्रयासों से उसको कैंसिल किया गया था। ये बिना खर्ची पर्ची की चीजें, ये बच्चों के और हमारे प्रयासों से सारा काम हुआ था। ये चाह थोड़ी ही रहे ऐसा करना। अब पिछले 5 साल से भर्तियों को जितना टाला जा सकता था उतना टाल लिया। अब तो चांस नहीं बचा, अब तो नौकरी का मौका आ गया, तो अपने मौके को मत चूकना। लेकिन अपने जीवन में, अपने दिमाग में, अपने जेहन में ये डालो कि इस गुलामी की मानसिकता को तोड़ना है। ये तोड़ने का काम जो इतिहास की किताबें पढ़ते हैं उसके साथ साहित्य तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। उससे फर्क पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी बेटर होगी। मैं अपनी जिंदगी को अपने सभी साथियों की लाइफ से ज्यादा बेटर फील करता हूं, जिनके साथ मैंने कॉलेज किया, जिनके साथ मैंने स्कूल किया, जिनके साथ मैं गांव में पढ़ता था, जिनके साथ गांव में खेलता था, जिनके साथ कंपटीशन की तैयारी करी, जिनका जो कुछ भी किया। आज सभी लोग मेरे किसी भी डिसीजन को गलत थोड़ी बता रहे हैं। मेरा शादी का डिसीजन, मेरे काम धंधे का, प्रोफेशन का, बाकी चीजों का, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो तुम्हें और क्या दिखना चाहिए और कैसे दिखना चाहिए तुम्हें? सब लोगों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। 10, 5, 20 लड़कियों को पढ़ाओ। जो ये चीजें तुम्हें ये रेशियो सिखाई जा रही है, ये रेशियो नहीं आते लोगों को। स्क्वायर रूट नहीं आते, गुणनखंड नहीं आते, भिन्न नहीं आते। हाल इतना ज्यादा बुरा और हर जगह का हाल ये है। 10, 5, 20 जनों को पढ़ाओ, 2, 4, 5, 7 हजार रुपए कमाने चाहिए। जब पैसा अपने आप कमाते हो फिर दिक्कत नहीं है। खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए, कहीं भी आने जाने के लिए, मूव करने के लिए, घूमने के लिए, बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये चीजें कब और कैसे सीखोगे? कुछ लोग सुनेंगे और ऐसे कैसे रह जाएंगे, तो ऐसे ही रहेंगे, उसका मैं क्या कर सकता हूं। और तुम्हें इससे बढ़िया तरीके से कैसे गाइड किया जाए। आज जो जिस एज में तुम बैठे हो 20 से 25 के बीच के, अब 20 से 25 में मैं कैसा था, तो जैसे तुम वैसे मैं। वहां से मैंने कौन सा रास्ता पकड़ा, तुमने कौन सा रास्ता पकड़ा, तुम फिर कहां पहुंचोगे, मैं कहां पहुंचा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बोलो। तो एक रास्ता आदमी को सीधा तुम्हारे सामने, तुम लोग यहां से जा रहे हो, अब मैंने ये रास्ता पकड़ा, मेरे साथियों ने ये रास्ता पकड़ा। आज मैं जिस मंजिल पर हूं, मेरे दोस्त जिस मंजिल पर हैं, देख लो डिफरेंस। तो आज तुम्हारे सामने फिर से वही रास्ता है, तो तुम लोग ये रास्ता पकड़ोगे या ये पकड़ोगे। टारगेट बनाना होता कि हमें ऐसा आदमी बनना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। जिन आदमियों का जमीर मरा हुआ होता वे क्या करेंगे, जमीर को कैसे जिंदा करें। लोगों का सोचने का तरीका बदलता है, लोगों का लड़ने का तरीका बदलता है, लोगों का देखने का तरीका बदलता है, लोग सारी चीजों को जीने का तरीका बदल जाते हैं। और ये काम करने के लिए साहित्य, इतिहास और लिटरेचर और ये सब बातें, और दोबारा थोड़ी कहना चाहिए। ट्विटर और जो है स्टेटस और बाकी चीजें तो भर देनी चाहिए थी कि छी ऐसा जो डूब मरना चाहिए। कहाँ 56 इंच की छाती जिसके जो साए तले जो लड़कियों को पीटा जा रहा है, और यही है मर्दानगी। और ऐसे ना बोलने की तुम्हारी आदत, किसी और दिन ऐसे हमें उठा ले जाएंगे, तुम लोग शांत बैठे रहोगे। ऐसे उठा लेंगे तो तुरंत जो चाहे जिस भी कंडीशन पर आदमी, थाना क्यों नहीं भरना चाहिए और दिल्ली क्यों नहीं भर देनी चाहिए थी। अब इस काम के लिए संगठित फोर्स होनी चाहिए। और जो लोग 20 साल बाद ऐसे सोचते कि हम उस लेवल तक पहुंचे, तो उन लोगों को वो रास्ता अपनाना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। और जिसको नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, रीढ़ विहीन जीव जंतु। किसी मीडिया ग्रुप में कहीं पर कोई हलचल नहीं कि कोई घटना ही नहीं घटी।